जो हमारी साथी पार्टी है जननायक जनता पार्टी, उसका अपना अंदरूनी मसला है। इसके भारत माता की जय। कौन मेरे ऊपर आरोप लगाता है, कैसे आरोप लगाता है, ये लगाने वाले को भी पता है और सुनने वाले भी जानते हैं। मेरे जीवन में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, इसलिए मुझे किसी के आरोपों की चिंता नहीं है। इससे शुभ है ही नहीं जी, कोई इससे शुभ है ही नहीं। सब लोगों में आगे बांट के जाओ। पंडित जी, एक पंडित जी इस पास भी खड़े हैं भाई, मोटे वाले पंडित जी हैं। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे शख्सियत का जन्मदिवस मना रहे हैं। जी कपड़े की थैली प्रयोग करो और ठीक है सर। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का 17वां जन्मदिवस है और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के 17वें जन्मदिवस को 14 तारीख से लेकर के और 20 तारीख यानी कि 14 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का फैसला पूरे देश और प्रदेश के अंदर लिया। तो सेवा सप्ताह के तहत हम लोग जो स्वच्छता का एक अभियान देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, देश की जनता से आह्वान किया था, उसके तहत आज थैला वितरण का कार्यक्रम करेंगे। अभी हमारे आँख के जो चेकअप के कैंप हैं और चश्मा वितरण के कार्यक्रम भी शुरू हो चुके हैं। 14 तारीख को रतिया के अंदर था और 20 तारीख को टोहाना के अंदर होगा। और इसी प्रकार से आज ज़िले के अंदर युवा मोर्चा की तरफ से रक्तदान कैंप भी लगाया जा रहा है। तो इस सप्ताह के अंदर अलग अलग तरह के कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के ऊपर किए जा रहे हैं, लेकिन उत्साह तो खूब है। कोरोना संक्रमण के चलते हम सब लोग भी, सब कार्यकर्ता भी मिल कर के इन नियमों का ध्यान रखते हुए कुछ संक्षिप्त कार्यक्रम हमने रखे हैं। देखिए, ये जो हमारी साथी पार्टी है जननायक जनता पार्टी, उसका अपना अंदरूनी मसला है। इसके ऊपर उसी पार्टी के लोग जवाब दे सकते हैं। सर, ये सरकार को क्यों आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जिसने इसके ऊपर कोई जवाब देना होगा वो जवाब देगा, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जो हरियाणा सरकार है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पहले 5 साल बहुत पारदर्शिता के साथ चली और अभी पिछले अक्टूबर में दोबारा से चुनाव हुआ, दोबारा से सरकार बनी और इस बार सरकार में जननायक जनता पार्टी भी शामिल है। तो दोनों पार्टियां मिल कर के किस प्रकार से हरियाणा की जनता की सेवा हम कर सके, किस प्रकार से जो पारदर्शी शासन की एक शुरुआत पिछले 5 साल में की थी, जन कल्याण के काम जो पिछले 5 साल में शुरू हुए थे, विकास के काम जो शुरू हुए थे, उनको कैसे पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस काम में हमारी पार्टी और गठबंधन की सरकार लगी हुई है। सरकार में मौजूदा विधायक जो है सरकार के ऊपर है, भ्रष्टाचारी सरकार बताना कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, कोई किस प्रकार से अपनी बात कहता है, ये हर व्यक्ति को बात कहने का अधिकार है, लेकिन कौन व्यक्ति कहता है, कहाँ खड़ा होकर के कहता है, ये उससे जुड़े लोग इस बात को ठीक प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस जैसी पारदर्शी, गरीब कल्याण करने वाली, विकास के काम करने वाली सरकार अब से पहले, जो पिछले 5 साल पहले बनी थी, यानी कि अब तक जो लगातार चल रही है, इससे पहले कभी बनी नहीं थी। ऐसी सरकार बनी है तो हमारी बनी और आगे भी बनेगी तो हमारी ही बनेगी। व्यक्तिगत तौर पे सीधे तो इतना कहता हूँ, मेरा जीवन सार्वजनिक जीवन है। राजनीतिक क्षेत्र में मैं पिछले लगभग 25 साल से हूँ। 25 साल पहले मैं शुगर मिल गुना का डायरेक्टर बना था। उस समय से लेकर के और अब तक मेरा जीवन खुली किताब है। कौन मेरे ऊपर आरोप लगाता है, कैसे आरोप लगाता है, ये लगाने वाले को भी पता है और सुनने वाले भी जानते हैं। मेरे जीवन में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, इसलिए मुझे
किसी के आरोपों की चिंता नहीं है। इनका जवाब खुद जनता दे रही है और जनता भविष्य में भी देगी। सर किसानों के पहले हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने किसान संगठनों से चर्चा करके और हमारी पार्टी के 3 नेताओं की भी एक समिति बनाई थी, उन्होंने भी चर्चा की और कृषि मंत्री जी से भी उनकी मुलाकात करवाई है। और कृषि मंत्री ने नरेंद्र तोमर जी जो केंद्रीय कृषि मंत्री, उन्होंने आश्वस्त किया है किसान को। उन्होंने व्यक्तिगत बातचीत में भी आश्वस्त किया और लोकसभा के अंदर भी उन्होंने जवाब दिया है कि किसान की फसल जिसका एमएसपी घोषित होता है और जो एमएसपी के ऊपर जिनकी खरीद होती है वो भविष्य में भी पूर्व की भांति जारी रहेगी। किसी भी प्रकार से एमएसपी खत्म होने वाला नहीं है। एमएसपी था, है और रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री अपने कर्तव्यों द्वारा आप लोगों को प्रतिष्ठान पर, दुकान पर फैले हुए कर रहे हैं। सभी से प्रार्थना कृपया प्रधान जी के पीछे पीछे चले।